हर बंदा जो सुबह रोजगार के लिए जाता है अभी तो आखिरकार रात को वापस आते हैं ना, लेकिन उनके आने का स्टाइल होता है। कितने परसेंट अफराद या हजरात जो सुबह अपने काम काज पे जाते हैं तो काम से फारुग होकर सीधे घर आते हैं। तो बाकियों की प्रॉब्लम है, वो कितने जाने दें। एवं उस दोस्त के पास चले गए, फिर उसके पास चले गए, फिर उसके पास चले गए, और थक टूट के रात को किसी जो पहले घर जाते हैं ये वो होते हैं जिन्होंने बाद में पार्टी करनी होती है और जाना होता है। नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जो कह रहा हूँ कि जो एक दफ़ा घर वापस आते हैं तो फिर अगले दिन सुबह ही घर से निकलते हैं, लेकिन घर आते हुए और दफ्तर से जाते हुए जो बीच में जो गैप है, मैं उस गैप की बात कर रहा हूँ, जो कि वो दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं। और दोस्तों के साथ जिनके साथ वो टाइम गुजारते हैं उन दोस्तों से उनको कभी फैज़ नहीं होता, ना वो दोस्तों को कोई फैज़ पहुँचाते हैं। तो कई चीज़ें बंदा डिस्कवर करता है अपने ज़िंदगी के काफ़ी साल गुजार के, जैसे मिड लाइफ कहते हैं, उसमें आके तो वो चीज़ों को वो टाइम पास करने के लिए जाते हैं। पर वो घर में भी तो बहू बिल्ले नहीं है ना, अपने भी बच्चे हैं और अपने बहन भाई हैं जिनके पास टाइम पास हो सकता है। मैं आपको बताऊं, चंद चीज़ें अचानक डिस्कवर होती हैं। जैसे मुझे अचानक डिस्कवर, मेरे कुछ 100 दोस्त हैं जो बड़े गहरे दोस्त हैं, जिनको मैं रात 3 बजे भी फ़ोन कर सकता हूं कि मुझे आपसे ये काम है, या मेरा वैसे ही दिल कर रहा था आपसे बात करने के लिए, या सुनाइए आपका क्या हाल है, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ। मतलब हिसाब से करता हूँ ताकि उनको और मुझे प्रॉब्लम ना हो। उनमें से एक मेरे दोस्त जावेद चौधरी है, तो उनके साथ मेरी 25 साल से दोस्ती है और बहुत अच्छी दोस्ती है, और बहुत एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं। या तो पिछले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो उनको कोई काम था तो उन्होंने फ़ोन किया, और बातचीत के नतीजे में मुझे पता चला कि पिछले महीने उनके बेटे की शादी हुई थी। तो मुझे एक झटका सा लगा, मैं कहा मुझे पता ही नहीं, ना मैंने सद्या है ना मैंने को मसला है। तो शादी हुई थी तो मुझे तो बुलाया नहीं इस्लामाबाद में। फिर साथ ही मुझे ख्याल आया कि साल पहले मेरे बेटे की शादी हुई थी तो मैंने भी नहीं बुलाया था। तो हमारे दरमियान वो इस किस्म का तो रिश्ता नहीं है कि हम एक दूसरे की तरफ बहुत आते जाते रहें, लेकिन जब भी हम मिलेंगे तो होल हार्टेडली मिलेंगे। दोस्ती तो इसका नाम है कि डिटैच्ड अटैचमेंट हो। तो फादर हैं तो उनको भी अपने बच्चों के साथ, घर के अफराद के साथ डिटैच्ड अटैचमेंट होनी चाहिए कि जब उनको काम हो तो वो आसानी से रुखसत हो जाएं, और जब उनसे काम हो उनके बच्चों को तो वो बच्चों के लिए भी हाज़िर हों। हर रिश्ते में ही ऐसा होना चाहिए, और लोग डिस्कवर कर लेते हैं, लोग बहुत अच्छी तरह डिस्कवर कर लेते हैं। कल मेरा एक निवासा आके मेरे पास बैठा हुआ था, 7-8 साल का होगा, तो बड़े मज़े मज़े की बातें कर रहा था, और वो अपनी माँ को ये कह के आया था कि वो मैं नाना अबू से मिलना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे बॉदर कर रही हैं, तो वो मैं उनसे डिस्कस करने लगता हूँ। आई होप ही इज़ वाइज इनफ टू टेल मी व्हाट इज़ द सोल्यूशन। और फिर आके तो वो मेरे साथ काफ़ी बातें करता रहा, उसके बाद वो चला गया। और रिश्ते ऐसे ही होते हैं जिसमें आप मिलते हैं और फिर आप अपनी अपनी राहों पे निकल जाते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो दोबारा मिलते हैं। अगर मिलने की ज़रूरत आपका दिल कर रहा है तो आप मिल लें। अगर ये जो आपने बात की है कि शोर है, एक बड़ी शानदार किताब 2 साल पहले आई है, उसका नाम है नॉइस, और वो इतनी शानदार किताब है, आपको वो पढ़ने की ज़रूरत है। किताब का नाम नॉइस है, और जिस बंदे ने लिखी है नोबेल इनाम याफ्ता है, और जो 2 किताबें लिखी हैं उसने, या 2 या 3 मेरे ख्याल में, उसमें से एक किताब का नाम है नॉइस। और वो कहता है कि 21वीं सदी का प्रॉब्लम यह है कि शोर बहुत होने लगा है। यानी हमारे दिमाग में इतना मटेरियल डाटा के तौर पर आ जाता है, आँखों के रास्ते और कानों के रास्ते, कहीं किसी न किसी सोर्स से इतना मवाद आ जाता है कि वो शोर करता रहता है। 2-3 दिन पहले किसी ने कमेंट लिखा कि वेल डन स्वीट बॉय मुझे, तो किसी और ने कहा कि 79 ईयर्स के बाबा जी हैं तो आप उसे स्वीट बॉय कह रही हैं। तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा कि 79 तो आपने बहुत कम बताया, ये तो आजकल यूथियों की उम्र है। मैं तो कायदे आज़म का बचपन का साथी हूँ और तहरीक पाकिस्तान में बड़ा काम किया उनके साथ। तो वो
वो हिसाब है। ये देखिए, आपने नॉइस की बात की ना, तो ये सिर्फ आप अकेले नहीं है जो जिनको ये कंप्लेन है। जब अनवांटेड ख्यालात हमारे दिमाग में जमा होते रहेंगे और जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको भर देंगे, कभी कभी आपके सेल फोन भी तो बोलते हैं ना कि स्टोरेज कैपेसिटी कोई नहीं है, पहले कुछ जगह बनाओ। तो कुछ जगह बनाने की ज़रूरत है। वो जो शोर है उसको अलग से आइडेंटिफाई करके बाहर निकालने की ज़रूरत है। 2-3 ख़वातीन बैठ के आपस में बातें कर रही थी जिनकी उम्र कोई 40, 45, 50 के करीब थी, और एक कहती है कि मेरी उम्र हुन 16 साल होनी है, तो दूसरी कहती है कि मेरी भी कोई 18 साल होनी है, तीसरी कहती है मैं वैसे 22 दी होवांगी। इतनी देर में ना धड़म से आवाज़ आई नीचे गिरने की, तो ऊपर एक बाबा जी बैठ के उनकी बातें सुन रहे थे, तो वो नीचे आ गिरे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ बाबा जी, क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं होने पैदा हुए, हंसते रहना चाहिए। कभी कभी ज़िंदगी में मौका मिलता है कि हम हंसते रहें, लेकिन हंसते हंसते बात समझ में आनी चाहिए। हंसते हंसते कि मैं आपको तसल्ली देता हूँ, थिंग्स विल गेट बेटर। याद रखिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आप भी बदल जाएंगे, इर्द गिर्द के लोग भी बदल जाएंगे, ज़माना भी बदल जाएगा। और इस दुनिया का सॉफ्टवेयर ऐसा है, याद रखिए, इस दुनिया का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। अगर आप देखें तो 10,000 साल पहले दुनिया कैसी थी, 5,000 साल पहले कैसी थी, 100 साल पहले कैसी थी, अब कैसी है। हमने 50 साल से दुनिया को बहुत तेज़ी से बेहतर होते देखा है। और वैसे आप किसी से पूछे तो कहते पहला ज़माना बड़ा चंगा सी, वो भी की ज़माना सी, 1 रुपए का किलो देसी घी मिलता था वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहला ज़माना कोई अच्छा नहीं था, ज़माना ये अच्छा है। और ये जो ज़माना है ये बहुत बेहतर हुआ है, और यह बहुत तेज़ी से बेहतर हो रहा है, और आगे ये और तेज़ी से बेहतर हो जाएगा। इस दुनिया का सॉफ्टवेयर ऐसे बनाया अल्लाह ने कि इट हैज़ टू गेट बेटर, क्योंकि उसने बना के हार्डवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, फारिग हो गया। अल्लाह ने एक दफ़ा बना दिया और उसने इसके अंदर हिकमत रख दी जो हमें समझ नहीं आती कई दफ़ा, कि हम देखते हैं कि ये आफतें क्या है, ये ज़लज़ले क्या हैं, ये बीमारियां क्या हैं, ये सेहतें क्या हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर परफेक्ट है जो अल्लाह ने बनाया। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह कोई चीज़ बनाए और वो परफेक्ट ना हो? नहीं हो सकता ना। तो पहले तो हमें यकीन करना पड़ेगा कि जैसा आपको, जैसा मुझे बनाया है बस ठीक बनाया है। ऐसा नहीं कि वो अल्लाह ताला को और तरह का बनाना चाहता था तो और तरह का बन गया। जैसा वो बनाना चाहता था वैसा ही बन गया। जैसे हमारे घर वालों को अल्लाह ने बनाने का प्लान किया था वो वैसे ही बन गए। अब्बा वैसे ही बने हैं जैसे ओरिजिनल प्लान था ऊपर वाले का। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ऊपर वाले का प्लान कुछ और हो और अब्बा कोई और डिज़ाइन के हो गए हो। वैसे ज़्यादातर मेरे समझते हैं कि आजकल मार्केट में अब्बे ठीक नहीं आ रहे, तो ऐसी बात नहीं है, अब्बे ठीक ही आ रहे हैं। ये हमारी परसेप्शन का मामला है। तख्लीक है ना, उसने बनाया और वो कादिर मुतलिक है और वो सब कर सकता है। कई लोग कहते हैं कि वो अल्लाह हमसे नाराज़ है, उसको राज़ी कर लो। तो मैं कहता हूँ अल्लाह तो पहले ही राज़ी है। अल्लाह राज़ी कैसे नहीं होगा? अल्लाह नाराज़ कैसे होगा? नाराज़ तो वो होता है जो बेबस होता है, जिसकी मर्ज़ी नहीं चलती, जिसका लोग कहा ना माने तो वो कुछ कर ही ना सके। नाराज़ तो वो होता है जो बेबस होता है। जो कादिर मुतलिक है उसने काहे को नाराज़ होना है? उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं तो उसने कौन सा जाके लेबर करनी है? उसने कहना हो जा तो वो हो जाएगा। वो वैसे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें सांचे में ढल जाएंगी। लेकिन वो हम कहते हैं ना कि अल्लाह राज़ी नहीं, अल्लाह तो राज़ी है। हम क्योंकि राज़ी बर रज़ा नहीं हैं तो इस वजह से हम राज़ी नहीं हैं, क्योंकि हम उसकी मर्ज़ी के साथ राज़ी नहीं होते, हम अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। हम तो अब्बा की मर्ज़ी नहीं मानते जो सामने खड़ा है, तो उसकी हिकमत समझ नहीं आ रही। तो आप समझे राज़ी बर रज़ा हो जाएं। राज़ी बर रज़ा समझते हैं ऊपर वाले दी मर्ज़ी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।